डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का यूनिट 1 रियल नंबर से रिलेटेड जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर से जाने से पहले आपको जो है बाकी जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनके बारे में मालूम होना जरूरी है, जो कि आप पिछली क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग होती है आपकी, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सेट के अंदर 1 से लेके जो है स्टार्ट करके 1 2 3 4, तो ये ऑल जो काउंटिंग नंबर्स हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है और इनके सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स में आप जीरो ऐड कर दें तो होल नंबर्स का सेट बन जाता है, उसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जीरो इंक्लूड कर देना है आपने, 0 1 2 3, ये सो ऑन। तो ये सारा सेट जो है वो होल नंबर्स के सेट, होल नंबर्स के जो है वो नंबर्स बन जाते हैं। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स में हम इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, और इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इसमें शामिल होता है। और इसमें आप प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, तो ये ऑल नंबर्स यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये तमाम जो नंबर्स का एक सेट बनता है, इस सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स। उसके बाद इंटीजर से आगे जो है नेक्स्ट हम मजीद अगर जाते हैं तो आगे एक नंबर आते हैं रैशनल। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं, ठीक है, सच नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। अच्छा, रैशनल नंबर्स, ठीक है, पहले डिफाइन कर देता हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी। जी जो है सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, यानी कि आपने इंटीजर्स में से नंबर्स लेने हैं और उनको फ्रैक्शन में लिखना है। तो जोन सी भी फ्रैक्शन आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 1/3, 2/3, 7/8, -2/5, तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। अब रैशनल नंबर में सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि उसमें जो है डिनोमिनेटर आपका जीरो, जो क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू जीरो हो जाएगा तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तमाम इंटीजर से नंबर्स आपने पिक करने हैं और उनको फ्रैक्शन की फॉर्म पी ओवर क्यू जस्ट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन, पी रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर, क्यू रिप्रेजेंट दी डिनोमिनेटर। अब इसी एग्जांपल्स में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3/5, 4/7, -2/5, -3 और -7, तो ये सारे नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर है। अब इसके आगे मजीद डिवीजन में अगर हम जाते हैं नंबर्स की, तो रैशनल नंबर को भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उनमें एक है आपके पास टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और सेकंड है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैशनल नंबर्स जो है वो the numbers which can be written in the form of p over q where p and q belong to integers and q does not equal to zero। तो इसको मैं उर्दू में अगर आपको समझाऊं तो ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं, और ये फ्रैक्शंस में जो नंबर्स होते हैं वो आपने इंटीजर्स में से कोई से नंबर्स लेने होते हैं। कोई भी नंबर आप इंटीजर्स में से पिक करेंगे और उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि उसके डिनोमिनेटर में जीरो, क्यू डज नॉट बिलोंग टू जीरो मीन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसकी रीजन क्या है? डिनोमिनेटर, क्योंकि जीरो अगर होगा तो वो फ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगी, कोई भी चीज जो है वो आप जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप इसकी एग्जांपल्स बनाने के लिए इंटीजर्स में से हमने नंबर लिए 3/5, ये एक रैशनल नंबर है, 4/7, -2/5, -3 और -7, इंटीजर्स को लेकर हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे क्या बन गए? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की मजीद आगे डिवीजन में होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन रैशनल नंबर्स को अगर आप डिवाइड कर लें तो आंसर आपको डेसिमल नंबर्स में मिलेगा। अब इन डेसिमल नंबर्स की आगे दो मजीद जो टाइप बनी है, एक है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स वो नंबर जब आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आंसर आपका मखसूस नंबर डिजिट डेसिमल प्लेस तक जाता है और वहां पे स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2/5, अगर 2 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.4, यानी कि मजीद डेसिमल आगे आपको नहीं मिलते। 3/8 डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.375, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो गया इसका आंसर। इसका मीन इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि आपका डेसिमल की प्लेसेस में 2 3 4 प्लेस के बाद
स्टॉप हो जाता है, मजीद आगे वो नहीं डिवाइड पे जाता। नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है कि अगर आप उसको डिवाइड करें, वो आपका डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट्स जो है वो स्टॉप नहीं होते, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग वो होते हैं जो डेसिमल नंबर के बाद डिजिट ऑफ नंबर, एक नंबर भी हो सकता है, एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ डिजिट ऑफ नंबर भी हो सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/9 है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.22222, एक तो ये स्टॉप नहीं हो रहा, इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा ये रिकरिंग भी है, रिकरिंग यानी टू जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, डिजिट टू, इसको आप 0.2 और उसके ऊपर जो है वो डैश लगा सकते हैं, जिससे मुराद है कि ये बार बार रिकरिंग में आ रहा है। और 4/11 0.36363636, इस तरह ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये दो नंबर जो है वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो है वो एग्जाम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा। रैशनल नंबर्स जो है वो हमने पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर जो है वो पी ओवर क्यू के फॉर्म के होते हैं और उनको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उससे नेक्स्ट जो है हमारा इरैशनल नंबर्स है, ठीक है। इरैशनल नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरैशनल नंबर, यानी कि जो रैशनल नहीं होते वो इरैशनल होते हैं। अब इसका आपको कैसे पता चलेगा कौन से रैशनल होते हैं कौन से नहीं होते? उसके लिए मजीद आपको एक जो है वो आगे मजीद इसको मैं आपको डिफाइन करता चलो। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इरैशनल। जब आप रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका जो डेसिमल आंसर आएगा वो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी पैदा करेगा, कि उसके डेसिमल नंबर से आपको पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरैशनल है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, रैशनल और इरैशनल को आइडेंटिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत ही आसान है, अब कोई भी रैशनल नंबर आपके पास मौजूद है और उसको आप डिवाइड करें और डेसिमल आंसर उसका जो है वो चेक करें। डेसिमल आंसर अगर तो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल है, ठीक है। अगर डेसिमल आंसर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है तो भी रैशनल नंबर होगा। अगर वो इन दोनों के अलावा नहीं आता, ठीक है, डेसिमल आंसर आपका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, तो फिर वो इरैशनल नंबर होता है। तो इसको फॉर एग्जांपल इरैशनल नंबर की 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट का अगर आप आंसर निकालें कैलकुलेटर से 1.41421356 डॉट 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 सो ऑन, ये आंसर आपका कैलकुलेटर रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है देखें नॉन रिकरिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दैट्स वाई जो ये क्या नंबर है, ये इरैशनल। अब पाई जो है जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, थ्री उसकी वैल्यू 3.141592654 डॉट डॉट, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा, दैट्स वाई जो पाई की ये वाली वैल्यू है, ठीक है, जो पाई है वो क्या है, इरैशनल नंबर है। लेकिन अगर आपको कह देंगे 22/7 वो रैशनल है या इरेशनल है, तो 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि पाई जो है वो अब मोस्टली हम यूज करते हैं कि इक्वल होता है 22/7, ये इक्वल नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। तो अब 22/7 रैशनल नंबर होगा और पाई की जो वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट की जाती है, तो इनको डिवाइड करने के बाद 3.1415, ये नंबर जो है वो आपका जो यानी कि पाई को जो रिप्रेजेंट करता है, पाई के इक्वल कहलाता है, ये नंबर आपका इरेशनल है। और ओनली 22/7 जो को हम मोस्टली यूज करते हैं टू रिप्लेस पाई, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, उसको कहते हैं कि वो दैट नंबर इज 22/7 इज अ रैशनल। अब रैशनल इररैशनल की कंफ्यूजन मुकम्मल करोगी। अब चलते हैं रियल नंबर, जो कि असल हमारा चैप्टर था, असल टॉपिक था रियल नंबर। अब रियल नंबर्स को समझाने के लिए सारे नंबर समझने जरूरी थे। रियल नंबर जो होती है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल, जिसको हम लिख सकते हैं आर रिप्रेजेंट द रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर क्यू यूनियन इररैशनल नंबर क्यू डैश, यानी कि रियल नंबर इक्वल होते हैं रैशनल और इररैशनल को कंबाइन करके जो हम नंबर्स बनाते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर ऑल नंबर्स आ जाते हैं, हर टाइप के नंबर, जितनी भी टाइप आप इससे पहले पढ़ चुके हैं वो सारी टाइप जो है वो रियल नंबर के अंदर इंक्लूडेड होती है। मजीद आगे जब इसको नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें हर किस्म के हर टाइप के नंबर जो है वो शामिल हो जाते हैं।
रैशनल नंबर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। अब उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन 1 और 2, उनको हम आज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर द रिकरिंग डेसिमल। यानी कि फ्रैक्शन में से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब 4/6 फर्स्ट है, पार्ट 1 में 4/6 आपको क्वेश्चन दिया होगा, 4/6 करेंगे तो ये आंसर आप को देगा 0.666। तो ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है दिस वन इज रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, स्टॉप नहीं हो रहा, और रिकरिंग भी है। सेकंड है 2/5, तो 2 को 5 पे डिवाइड करें, 2/5, तो ये आंसर देता है 0.4। 0.4 डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया, उसके आगे मजीद जो है वो कंटिन्यू नहीं हुआ, तो 0.4 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट है 7, पार्ट 7। ये मैंने कुछ पार्ट लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में तकरीबन जो है आपके पास 15 to 20 पार्ट्स हैं, उनमें से कुछ पार्ट्स लिए ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस को किस तरह आपने। अब हम बेसिक रियल नंबर की इंफॉर्मेशन के बाद, उनको डिफाइन करने के बाद जो है उसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शन जो के क्वेश्चन आपको दिए होंगे, पार्ट्स दिए हैं, उनमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग है। तो आपने फ्रैक्शन को डिवाइड करना है और उसके जो डेसिमल आंसर आएगा वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगा। अब क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 है 4/6। अब 4/6 को आप डिवाइड करें तो 0.6666 रिकरिंग में आता है, तो ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 जो है नंबर रिपीट होने की वजह से जो है ये जो फ्रैक्शन जो है वो रिकरिंग में चली गई। तो दिस नंबर 4/6 फ्रैक्शन इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट 4 में 2/5 को अगर आप डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से तो आंसर आता है 0.4। 0.4 जो है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, 0.4 के बाद स्टॉप हो गया, मजीद आगे डिवीजन कंटिन्यू नहीं हुई, तो टर्मिनेटिंग जो है फ्रैक्शन कंसिडर होगी। नेक्स्ट जो है 7 में 5/7, तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो 0.71428, फिर 5714, दोबारा 714 जो है वो रिपीट में आ रहा है। ठीक है, ये देखें डिजिट 714 इधर, फिर दोबारा अगेन 285 के बाद 714, फिर आगे मजीद इस तरह नंबर आने के बाद फिर रिपीट 714 की जो है यही वाली सेम चेन जो है वो रिपीट में आएगी, तो ये नंबर भी क्या हो गया, रिकरिंग हो गया, बार बार रिपीट होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 1 के आपने ऑल पार्ट सेम इसी तरह इसी पैटर्न पे डिवाइड करके और उनके डेसिमल्स को चेक करके तो आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से रिकरिंग डेसिमल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन नंबर में से आपने बताना है कौन से रैशनल्स हैं कौन से इरेशनल हैं। तो डिफाइन में मैंने बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दिया था कि आपने उस नंबर्स को जो है वो कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, और उसके बाद जो है आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। अब 5 स्क्वायर रूट है, तो 5 का स्क्वायर रूट आपके पास आंसर देता है 2.236067977। अब ये डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, रिकर नहीं हुआ, ठीक है, नॉन रिकरिंग आगे है, तो ये वाला नंबर जो है वो आपका क्या है, इरेशनल। 5 क्या है, इरेशनल। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में है 1/7। 1/7 को अगर आप डिवाइड करते हैं 1/7, तो ये आपको आंसर देता है 0.142857, और इससे आगे फिर 142 और इससे आगे फिर 142 857 आएंगे। ठीक है, अब ये 14857 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1/7 जो है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर है। और नेक्स्ट है 2.152, पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन है 2.152, यह आपने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अब ये ऑलरेडी उसने आपको डेसिमल नंबर दिया है, तो ये डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग स्टॉप हो गया। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो ये नंबर भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर। नेक्स्ट जो है 0.8182 ये ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल में आती है, तो रिकरिंग डेसिमल की वजह से जो है ये नंबर जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है।
नॉन रिकरिंग होंगे तो वो इरेशनल होंगे। 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है कि आता है 5, तो 5 इज अ रैशनल। सेम इसी तरह आपने जो इनके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इसी पैटर्न पे आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है आइडेंटिफाई करने हैं, रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं, और रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा।